नाज़रीन, ड्रामा सीरियल माहिरी में अब आयशा और समीना के दरमियान जमशेद की इन्वेस्टमेंट को लेकर गलत फहमियां पैदा हो गई हैं, क्योंकि अब हबीब यही समझता है कि इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से आई है तो सारे फैसले करने का अख्तियार भी उसे ही है। इसीलिए समीना हबीब को कहती है, कहीं तुम्हें ये गलत फहमी तो नहीं कि ये कारोबार तुम्हारा है और इसके फैसले करने का अख्तियार भी तुम्हें है। अब हबीब चाहता है कि फाखिर का दूर दूर तक भी कारोबार से कोई ताल्लुक ना हो, क्योंकि हबीब फाखिर को कहता है, इन्वेस्टमेंट मैं लाया हूं, लिहाजा इस कारोबार पर हक भी मेरा होगा और आज से इसके सारे फैसले भी मैं ही करूंगा। फाखिर को पता चलता है कि हबीब को पैसा जमशेद ने दिया है, इसीलिए अब हबीब अपनी मनमानी करता है। फाखिर अपनी अम्मी को कहता है, अम्मी बिजनेस हमारा है, फिर गैर कोई हमारे बिजनेस में क्यों आ रहा है। समीना फाखिर को कहती है, तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद हबीब बिल्कुल बदल गया है। अब वो चाहता है कि तुम्हारे अब्बू के बाद इस घर पर कारोबार पर उसका अमल दखल ज्यादा से ज्यादा हो, यहाँ तक कि कारोबार से होने वाले मुनाफे पर भी उसका हिस्सा सबसे ज्यादा हो। ये लालच है ना, इसने हबीब की आंखों पर पट्टी बांध दी है। दूसरी तरफ हबीब फहमी को बता रहा है कि मैंने कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जमशेद से पैसा लिया है। फहमी कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया हबीब। हबीब कहता है, अब मैंने कदम उठा लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। फहमी कहती है, बस तुम फराज से होशियार रहो, ये साइका और फराज हर वक्त खुसर खुसर करते रहते हैं। हबीब कहता है, इनका अब बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ आयशा जमशेद को फोन करती है, जमशेद तुमने हबीब को रकम क्यों दी? तुमने ये रकम जरूर अपनी बीवी और साली के कहने पर दी होगी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी साली मेरी सौतन भी है और वो जरूर हबीब को मेरे खिलाफ पटियां पढ़ा रही होगी ताकि हबीब मुझसे दूर रहे। जमशेद कहता है, ऐसा कुछ नहीं है आप क्यों नहीं समझ रही? इस कारोबार में मेरे इन्वेस्ट करने से दोनों तरफ आपका ही फायदा है, एक तरफ आपका शौहर है और दूसरी तरफ आपका भाई। आयशा कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राहिला का फायदा है, क्योंकि तुमने राहिला और अपनी बीवी के कहने पर हबीब को रकम दी है। जमशेद कहता है, आप मेरा भला ना सोचना, हर वक्त अपने ही बारे में सोचना। इसी बात पर समीना आयशा के पास आती है, तुमने ये चिंगारी लगाकर अच्छा नहीं किया, देखना एक दिन तुम खुद इस आग में जलोगी। आयशा कहती है, भाभी आपको अपने आप पर बहुत गुरूर है ना, और अब मुझे ये गुरूर टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने आप को बदल लें, अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सुन चुकी हूं आपकी, अब सुनने की बारी आपकी है। समीना गुस्से से चली जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा कौन नफे में रहेगा और कौन नुकसान में। आमना भी फाखिर को बताती है, फाखिर अब्बू की राय अभी तुम्हारे बारे में तब्दील नहीं हुई। अब्बू कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें कारोबार की अभी कोई समझ बूझ नहीं है। दूसरी तरफ फराज साइका को कहता, वही हुआ जिसका डर था, हबीब सारे कारोबार पर सांप बनकर बैठ गया है, अब ऑफिस में मेरी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई है। साइका कहती है, ऐसे कैसे, ये बिजनेस तो फाखिर और जहीर भाई का है, जरा से पैसे लगाने से हबीब का थोड़ी हो जाएगा। फराज कहता है, बस समझो कुछ ऐसा ही है, दोनों तरफ नुकसान हमारा ही है। साइका कहती है, फिर आप कुछ करते क्यों नहीं, अपने हक का तकाजा करें। ड्रामा माहिरी में इतना ही।